हर हर नाम सुना, हर हर नाम सुना, हर हर नाम सुना, हर हर नाम सुना। धन पे छुटका है प्रभु मिला है। हर हर नाम सुना है, हर हर नाम सुना, हर हर नाम सुना है, हर हर नाम सुना है। बंधन के छुटकारे प्रभु मिला है। हर हर नाम सुना है, हर हर नाम सुना है, हर हर नाम सुना है, हर हर नाम सुना है। असर करे न चले मनुआ और न कतऊंगा मैं। असर करे न चले मनुआ और न कतऊंगा मैं। असर करे न चले मनुआ और न कतऊंगा मैं। असर करे न चले मनुआ और न कतऊंगा मैं। हर हर नाम सुना है, 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 हर हर नाम सुना है। धन पे छुटका है प्रभु मिला है। हर हर नाम सुना है, हर हर नाम सुना है, हर हर नाम सुना है, हर हर नाम सुना है। को ऐसो हमरा मीत, ऐसो हमरा मीत, है को ऐसो हमरा मीत, ऐसो हमरा मीत। है को ऐसो हमरा मीत, ऐसो हमरा मीत, है को ऐसो हमरा मीत, ऐसो हमरा मीत। सकल समग्री जियो हियो देव हर को अपना जीत। सकल समग्री जियो हियो देव हर को अपना जीत। है को ऐसो हमरा मीत, ऐसो हमरा मीत, है को ऐसो हमरा मीत, ऐसो हमरा मीत। सकल समग्री जियो हियो देव हर को अपना जीत। सकल समग्री जियो हियो देव हर को अपना जीत। हर हर नाम सुना है, हर हर नाम सुना है, हर हर नाम सुना है, हर हर नाम सुना है। बंधन पे छुटका है प्रभु मिला है। हर हर नाम सुना है, हर हर नाम सुना है, हर हर नाम सुना है, हर हर नाम सुना है।
वास्तव में वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की पौड़ियां चढ़ने के लिए बना है। प्यार से वाणी कहती है जो जीवन सुख, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी, अंदर माया का वास है, गुरु से भी हुई मांग। हृदय में परिवार का वास है, उधर ही परिवार है। हृदय में अहंकार है, अहंकार के बड़ा लोग के लिए मांग। हृदय में विकार है, क्षमा करो, भले वो विकार कवर्ड, कुछ विकार कवर्ड है, बल्कि है ही समाज में हम सब विकारी, बरामद मानो, सब विकारी। विकारी मीन्स काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया आदि इत्यादि सब नशे। कवर्ड कैसे? ये सारा कुछ हम संसार के व्यवहार में लेते हैं, या यूँ कह लो अपने लिए। कवर्ड कैसे? या स्थूल रूप में या सूक्ष्म रूप में, लेकिन है सही, है सही। स्थूल नहीं तो सूक्ष्म रूप से है, तो परमार्थ नाम वाणी सकल जो भी साधन है वो सब उनको दूर करने के लिए, इनसे बचने के लिए। जैसा मैंने कहा, जो अंदर है वो बाहर प्रकट होता है। क्योंकि हम संसार में इतने डूबे हुए हैं, विकार में इतने डूबे हैं, माया में इतने लिप्त हैं, तो यहाँ भी आके इसके अलावा कुछ भी नहीं मांगा। हाँ, संतों महापुरुषों गुरुओं ने ये दात दी है। जैसे विषय भाषा की कथा सुनाते हैं, माता स्वरूप पढ़ने के आपको पढ़ देते हैं, समर्थ सर्व सुखा तो दाता से कोई बड़ी बात। दीपात्मा की पूरी में रोटी कर दी। कृष्ण साहब जी महाराज 6 साल की उम्र में सिर्फ और सिर्फ उनके कदम दिल्ली में पड़ने से, उनके चरण सुहा के जल ग्रहण करने से सारी दिल्ली हैजे की बीमारी से निरोग हो गई। और मेरे दसम पिता ने उनके दरवाजे पे बोर्ड लगा दिया, श्री हरिकृष्ण जी जाएगी सिद्धे सब बने। ये वचन दसम पातशाह। हर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास लिखा होता है बोर्ड, हड्डियों का डॉक्टर, आंखों का डॉक्टर, स्किन का डॉक्टर, हार्ट का डॉक्टर, शुगर का डॉक्टर। दसम पातशाह ने कहा नहीं, सबका डॉक्टर प्यार से है। पर मैं एक बात आपसे कहूँ, मेरा बैग गुरु गोविंदा हर हर नाम और कदम देखे आगे क्या है? काटे जम की बंदा। तो ये कैसे कटेगी? हार्ट ठीक हो जाने से कट जाएगी, शुगर करने से ठीक हो जाएगी, आंखें ठीक हो जाने, दृष्टि बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। माफ करना, फ्रैक्चर ठीक हो जाने से हमारे कदम सही जगह जाने लगेंगे। किसी आदमी फ्रैक्चर हो जाए, आज तक गुरुद्वारे नहीं आता, फ्रैक्चर ठीक हो गया उसका, तो क्या गुरुद्वारे आने लगेगा? नहीं, उसका मन गंदा है। अगर मन गुरु के दर्शन नहीं आएगा, पहले भी नहीं आता तब भी नहीं आएगा। जम की फांस कैसे कटेगी? जब उसके कदम गुरु के दर की तरफ से, जब गुरु की संगत कर करके, संगत इन द सेंस, संगत मरम्मत मानेगा, ये भी संगत रूप है।
पर यहाँ बैठ करके हमको गुरु के वचनों की संगत करनी है। और वालों की शब्द की सॉरी पालकी की नहीं, शब्द की संगत करनी है। शब्द की संगत, हम संगत शब्द की कर रहे हैं, ऐसा नहीं बताया। कभी हम मानते हैं पर उनको मानने की हमारे अंदर चाहते हैं, वो संगत वो चीज। आंखों में मोतियाबिंद हो गया, कालापन हो गया, डॉक्टर से ऑपरेशन करवाया, नजर ठीक हो, और मार्क करना, पूरी नजर ठीक नहीं होती। वो कैसे होती है? कहे नानक ये नेत्र पंथ से सदगुरु मिले, वो काम गुरु कर सकते, हम नहीं कर सकते। दुनिया का बड़े से बड़ा सर्जन नहीं कर सकते। यहाँ से का मतलब थे ये आंखें मेरी खराब थी, दूषित थी इसकी नजर, सदगुरु मिले। माफ कीजिएगा, ये यात्रा लंबी है बहुत, दिव्य दृष्टि तक पहुंचने। सबसे पहले हमारी दोष दृष्टि है, दोष दृष्टि से अनित दृष्टि, नमित दृष्टि, नित दृष्टि, शुभ दृष्टि, फिर ब्रह्म दृष्टि, फिर दिव्य दृष्टि। अंगदेव साहब महाराज की दिव्य दृष्टि थी ना, तो मरीज आते थे बस यो नजर देख ली, दिव्य इसमें दैवीय शक्ति यात्रा से चलती। तो काटे जम की फंदा, यहाँ ये गुरु साहब ने नहीं कहा है हार्ट की बीमारी ठीक कर देता है, ये नहीं, जम की फांसी। और मैं फिर कह रहा हूँ, दुनिया में लोग सारे के सारे ठीक हो जाए, हष्ट पुष्ट हो जाए आदमी। मैं एक बार होम्योपैथिक डॉक्टर के उस पर पढ़ा था, मेडिकल स्टोर पे दवा लेना, तो वहाँ एक आदमी आया, तो जो दुकानदार थे मेडिकल वाले, उसने उस ग्राहक से वो दवा लेने आया था, सर आपका शरीर तो बहुत फिट है, मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, आप बिल्कुल परफेक्ट है हेल्थ में। आगे से वो क्या कहते हैं, महाराज जब तक हम जिंदा ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि हम योगा करते हैं, ऐसे ही रहेंगे। मैं बेनती करूँ, ऐसे रहोगे, लेकिन काटे जम की फंदा से भी नहीं होगा, अमर तुम भी नहीं होगे। खैर गुरु की बातें हैं, और नानक कर देखिए बाधा जो कृष्ण पसंद कर नानक कारण कथनी हो जाए। इस शब्द के अंदर सतगुरु सच्चे पातशाह ये मांग मांगना है। अरदास तो हमारी बहुत है, पर इसमें से एक भी अरदास ऐसी नहीं है जिससे हमारे बंधन कटे, बंधन से बंधने वाली है। मैं दूसरी बात अपनी ही कह रहा हूँ, और बात सदगुरु ने मुझे बचपन से 7 साल की उम्र से कीर्तन की दात दी है, और गुरु कृपा करें बनी रहे आपकी सांस तक, और अच्छे से दी है। मुझे इस बात का घमंड नहीं है, गुरु पे
साईं जन के घर से, साईं जन की तरफ से माध्यम से बनी अच्छे से। लेकिन उसके बाद भी अगर मैं गुरु से अरदास करके मांगता हूँ, गुरु बाबू ने कीर्तन की दात दे, शायद हम सभी कीर्तन ही मांगते हैं, औरों का पता मुझे नहीं, उनके अंदर आत्मा क्या कहती है, मैं तो नहीं जानता। तो कीर्तन की दात में मांगता तो हूँ, और जो कीर्तन निर्मूल की हीरा है वो बड़ी मांगता है। इससे अच्छा करो, 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 उसे होगा क्या? कीर्तनी की जो परिभाषा सतगुरु ने दी है, वो तो नहीं मांगता। तो मैं इसलिए कहा कि विकार ढके हुए हैं। कारण ये भी मैं आपके सामने खोल देता हूँ, ये विचार के सदगुरु ने अभी अभी मेरे सामने भेजा है, क्योंकि तो जब मैं मांगता हूँ तभी मेरा ध्यान इस तरफ नहीं गया, सच बता रहा हूँ, विश्वास करो लोग। जो खुलासा हो रहा है इस पंक्ति का कि कीर्तन की दात मांगते हैं, कैसे मांगते हैं, ये अभी अभी जस्ट विचार सा है। लेकिन कीर्तनी की जो परिभाषा है गुरु साहब ने बयान की है, भलो भलो रे कीर्तनिया राम रमा, रामा गुण गाओ छोड़ माया पे बंदिश। और माया पे आ जाओ तो माया सिर्फ ये नहीं है जो आप बेटा रखते हैं, भूलने मत रहना। संगत की वाहवाही की माया, हाँ? आप देखो ना, बड़ी खराब चीज है, जितनी अच्छी उससे ज्यादा खराब है। अब ये विज्ञानी जो है तरंगित सिंह वो एक बात कह रहे थे, वो कह रहे थे जहां तक हो सके कैमरे से बचो। आज क्या है, तो अंदर की गुरु जाने, फिर होगा कि आप विश्लेषण करते हो, अंदर की गुरु जाने से अंदर सबके बंदे। आज बड़े से बड़े मने परमने साधु संत, संत गदियाँ, कीर्तनिये, जथेदारियाँ, अकेडमियाँ, पता नहीं एक आदमी किसी काम के लिए होता। और मैंने आगे बढ़ के अपने विचार और रणजीत सिंह वाले रखने की कोशिश में, पता है क्या कहते हैं, क्या लगे हमारे कुछ नहीं है, पर ये आने वाली पीढ़ी के लिए जमा रहे, रहे, कीर्तन रहे, कथा विचार रहे। लेकिन ये क्या, बाबा जी हजूर साहब है मथा टेकते हुए, दसल पिता पैसा नहीं कर रहे, मथा टेक के आए। हरमंदिर साहब, दुखमनी साहब पे स्नान करते हुए, संगत का सत्कार पाते हुए, बस ये फर्क है। एक स्थूल अहंकार है जिसमें मैं कहूँ मैं अच्छा कीर्तन करता हूँ, मैं याद है। एक अहंकार होता है सूक्ष्म, मैं कुछ नहीं कहता अपने लिए, कुछ भी नहीं कहता, लेकिन जब लोग मेरे लिए कहते हैं तो अंदर भूलता चला जाता है। वो मुझे भी नहीं दिखता, आपको भी नहीं दिखता, सच बता रहा हूँ, मुझे भी नहीं दिखता, तो मन के भी कई कमरे हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है, मैं अपने ऊपर लेके कह रहा हूँ।
अगर आपका मन सहमत हो तो ना, नहीं तो आपकी मर्जी है। आपको पता है कई बार हम सच बाहर से बोलते हैं, दिल के अंदर को से झूठी होते हैं। जिसका जिक्र भगत जी कहते हैं, कोठी अंदर कोठी, कोठी अंदर परम विचार, उस कोठी की बात करते हैं। अंदर से झूठी बोलते हैं, बाहर सच। बाहर की कोठी तक सच है, लेकिन अंदर एक कोठी तक झूठ है, बिल्कुल गहरा है। परमात्मा ने रचना ऐसे। इस शब्द के अंदर सदगुरु फरमान का है कि बंधन ते छुटकारा है। हम तो मांगे बंधन में है। साईं महाराज के पास भी कहीं जाते थे, भोले मरने से पहले की बात है। एक दिन गोलक खोली गई, गोलक में से इनकी मछली हुई गोलक। साधन बाबा जी इस बार गोलक अच्छी निकली। साईं बोले काम करो, अच्छी निकली है तो इस बार जब गुरु साहब का कमरा लगा, दरबार साहब है, उसके दरवाजों पे सोने के पतरे चढ़ा दो। 1000 रुपये उस जमाने की गोलक है, उस जमाने उसमें सोने के पतरे चढ़ा। फिर बाबा जी ऑर्डर करते हैं, जब कारीगर कौन सा चाहे क्या है, तो सेवादार कराची का है, त्रिलोकचंद सेवादार सुना रहा, उसको बुलाया गया। तो सेवा सौंपी गई। इधर भोला पहला आ रहा, संगत की कतरता की करता आगे कथे आते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे। त्रिलोकचंद ने पहली बार देखा था ये जोड़ में, उसको आनंद आया। उसने अपनी पत्नी को फोन करके बुला, मतलब मैसेज करके बुला दिया है कारीगर को, जहाँ मेरी पत्नी को बोलिया आके यहाँ जोड़ मेरी कहानी वो भी है। कुल 15-20 महीने की संगत का ऐसा पड़ा। त्रिलोकचंद बाबा जी कृपा करो हमको उसी की उतार दो। साईं ने कहा त्रिलोकचंद सिक्के से नहीं मिलती। बोले बाबा जी क्यों? बोले मुझे पता है तेरा कोई शराब सिगरेट इन चीजों से माँ से बड़ी 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 प्रीत है, ये छोड़ भले मिलेगी। आज क्या है? बोले बाबा जी कभी छोड़ी, ये होता है। साईं ने बंधन छोड़ा है, छोड़। बोले बाप तो देव दोनों पत्नी पति को पान कराया, नाम लिखा त्रिलोकचंद के पास। फिर रह गए। रहने के बाद इन दोनों सुबह के दीवान की समाप्ति के बाद साईं के पास आए। बोले बाबा जी इंसान का दिया परमात्मा का सब पता है, बस एक संतान में। बाबा जी ने कहा सुन, जितने दिन यहाँ रहे हो संगत की है, संगत की सेवा की है, कराची में जाके छोड़ मत देना, वहां भी करना। गुरु साहब की झोली में दान डाले। सतवचन 1 साल के बाद बच्चा 1 महीने का हुआ। दोनों पति पत्नी आए। बोले बाबा जी गुरु की कृपा होगी, प्यार से बोलिए बाबा जी इसका नाम आपको रखना है। बाबा जी ने हुक्मनामा लेके नाम लगा संत संत दिया, कईयों को दिया। और साथ साथ संगत में ये वचन करते रहते थे, भाई जो आता है संसार के मार्ग सुखी मानता है, अर्थात बोझ बढ़ाने वाले, बंधन बढ़ने वाले, बंधन खोलने वाले उसको कोई भी ना। तो उसके लिए भाई साईं महाराज एक वचन कर दे कि जो भी आ रहा है, मुराद होती है ना खाने वाली सब्जी, सोचने में बेच होना। देखो तो कोई बहन जी बोली तो अच्छी बोली, तो वो पानी में अंदर होती है और वजन भी होता है उसका, मिट्टी भी लगती है। तो क्या ये सब बोझ बढ़ाने वाली चीजें मांग कीचड़ में पढ़ते तो गहरा सा है। चित सरवर भैले निवासा पानी पावक
पंकज मोह हम देखा। साइंजन क्या बोला, डूबने वाला ही मांग रहे उससे। और एक बहुत प्यार वाले साइंजन के सेवक थे जो कीर्तन कथा करते थे, दोनों भाई मिल के। एक रंगलमल नाम था, दूसरा एक और था। वो ऐसे कथा सुनते रहते थे। जरा तो उनको भी, दोनों को भी सुनना नहीं, पर कभी मांगी नहीं, सहमत नहीं पड़ती थी। वो लेके तो कहेंगे साइंजन तक कहने की कोई बात नहीं, मांगते ही नहीं थे। एक दिन साइंजन ने कह दिया, भाई शाबाश है तुम, इतनी संगत में तुम दो ही हो जिन्हें आज तक नहीं मांगी। गुरु की कृपा है तुम्हारे ऊपर, तुम पूरी जिंदगी कीर्तन कथा सेवा करते ही गुजार रहे हो। गुरु साहब की तुम्हारे ऊपर अपार कृपा रहेगी। और तो छोड़ो, साइंजन महाराज की इकलौती बेटी थी कदी तुलसी, उनको ही तो सुनता नहीं। जैसे गुरु नानक साहब ने बेबे ज्ञान की कुटी दी, तो उन्होंने मांगी न सतगुरु ने दी, लेकिन भावना कितनी प्रगाढ़। कहने का मतलब, मैं अपने सहन कह रहा हूँ एक बात, चाहे गुरु साहब है, चाहे साइंजन महाराज हैं, जो भी ब्रह्मज्ञानों की बात कर रहा हूँ मैं, बात जो कमाई वाले पुरुष महापुरुष उनकी बात। कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम उनसे, क्योंकि दुनिया तो अमेरिका वालों के पास ही बहुत है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, वैभव है, सुख साधन है, भौतिक साधन है। या तो हमारे शहर में कोठी कारों के बंगले हैं, हर कार बंगलिया कार खड़ी है। अमेरिका में ऐसी ऐसी कॉलोनी है जिनके अपने गेट पे प्लेन खड़े खुद के, आप सर्च करना ऐसे इसमें कुछ मिल जाएगा। हर घर के आगे पार्किंग अपने प्लेन की बनी हुई है, और हर प्लेन यो निकल के, जैसे गलियां होती है ना कॉलोनी की, मेन रोड है, आप सोचो कितनी चौड़ी कॉलोनी होगी, इतनी चौड़ी कॉलोनी है, फिर कितनी महंगे डाल, कितनी कीमत की भी होगी। कहने का मतलब संसार तो उनके पास है, और भौतिक साधनों के चलते कहना नहीं चाहिए, संतान सुख भी होगा, है मित्रता भी है, ज्ञान भी है। और जर्मन है मशीनरी में सबसे आगे, वो बात अलग है, वहाँ पे आम भी पैदा नहीं होता, आम भी पैदा नहीं होता, अलग चीज़ होती, टेक्नोलॉजी में आगे बाकी सब चीज़ें और लोगों से जाती हैं। ये हमारा सौभाग्य है भारतीयों का कि संत अवतारी पुरुष, देवी देवते, महापुरुष, भगत जन, गुरु गुरु है, शहीद मुरीद सब यहाँ पैदा है। और अब हमारी चाल ढाल ऐसी हो गई है, हम बिल्कुल उल्टे हो गए, बिल्कुल गुरु को अरदास नहीं। बाबा जी कह रहे हैं को ऐसा होगा, अर्थात गुरु नानक से, गुरुदत्त से हमारा इसके अलावा कोई भी नहीं है। कोई है ऐसा? हमारा कहता ऐसा हो, सगल सामग्री जितने भी प्रॉपर्टी के, जितने भी यहाँ के सुख साधन है, उनका सारा समुदाय मन के चरणों में रखो, अरबों चीज चित्त भी उससे आगे रखो। पर ऐसा हो कहते हैं और कोई भी नहीं, सदते बड़ा सदगुरु, और कोई तो समर्थ होते हैं महापुरुष, समझ सकते हैं। अभी अम्मा जी की बात सुनी आपने, मैंने ऐसा सुना है कि संगत के प्रेमी से कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नींबू का पेड़ घर में नहीं लगाना चाहिए। एक और पेड़ बताया था किसी ने, कि 2 पेड़ घर में नहीं लगाना चाहिए।
अब साईं जन हर के बात में लगे हुए। क्यों? नाम के आगे सब शगुन हम शगुन दिशा आगे कोई नहीं। साईं लेटाई उनको नींबू पेड़ के लिए खड़िया नहीं हटानी, यहाँ से नींबू को पेड़ के लिए सुलाओ और बेटा ये शब्द का पाठ करती है। इधर गुरु साहब के भरम से हटाया गुरु साहब और वाणी से जोड़ा। माँ के साथ खुश होने के साथ साथ बच्ची का वाणी पे पिता भी है। और पता है वो कौन थी माता जिस बच्ची ने जाप किया था? पता है आपको? सुनाऊं मैं? भाई साहब एक चतर संगीत की माता थी अभी जीवन, जिनके बेटे सब के सब कीर्तन और श्रोमणी कीर्तन में। अब तो हमारा बात की जगह प्रयास ही नहीं रहा, हमारा प्रयास ही नहीं रहा। और मैं रोज कहता हूँ, कहता रहूँगा, सूक्ष्म अहंकार से बचो। अगर आप सबको ऐसा लगता है, मैं खुली बात कर रहा हूँ आपसे, शायद रिकॉर्ड भी हो रही, बाहर भी जाएगी संगत में बात, खास करके जो हमारी संगत है, हमारी दसें देर से उनको ऐसा लगता है कि यहाँ हम इतना कुछ करते हैं, भाई साहब अपनी तारीफ नहीं करते, हमेशा कमी निकालते हैं। पहली चीज, गलती सफलता की पहली चीज। दूसरी एक वो चीज मैं आपको आपका एक उदाहरण देके कह रहा हूं, अगर आपकी बहू ने, आपकी बेटी ने बहुत अच्छा खाना किसी दिन बना दिया, रूटीन में कोई नई डिश बना दी, अगर आपने उसकी तारीफ नहीं की तो क्या बिगड़ेंगे? घर के लिए तो किया है, अच्छा किया तो और आगे अच्छा करेंगे, अच्छा किया तो अपने लिए किया। चार आदमी जब मेहमान आएंगे, नाम किसका होगा? मुझे ऐसे भी संगत के लोग कहते हैं, बैठेंगे संगत कि भाई साहब आप जो हमको सिखाते हो, हम कहीं जाते हैं, लोग हमको कहते हैं आप कहाँ जाते हो, ये सब चीज़ें कैसे सीखें? आप गुटका भी अच्छे से पकड़ रहे हो, अपने विषय भी अच्छे से पढ़ रहे हो, बड़ी भावना से बैठे हो, आपकी बैठक भी बता रही है, वो भी कहते हैं मुझसे सेवा। तो इसीलिए साईं जन महाराज जैसे महापुरुषों से, गुरु महाराज से ये चीजें हमसे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप और हमारा, अब वो सही है कि गलत है मुझे नहीं पता, बाबा जी से लेके हमने संगत के साथ परिवार के संबंध रखे, तो हमें आप सब उसी तरह लगते, हमें लगता है आपने घर में कर रहे हो, किस बात की तारीफ कर रहे हो, कमी लगती है बोल देते हैं, माँ बाप की तरह डांट देते हैं, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना। अभी मैंने इसको कहा बैठा, अभी छोड़ूंगा नहीं, मैं अलग से बैठ के भी सुनूंगा, इसको करेक्ट कराऊंगा, फायदा दूसरा है। और आज एक बीमारी हो गई है बहुत बड़ी हमारे अंदर, हर आदमी के अंदर अपने आप को सही समझने की आदत है। तो किसी को कोई कुछ नहीं कहता कि नहीं काम करना, उनको ये नहीं पता कि यहाँ से कुछ नहीं कहा, कहीं और जाकर हंसी उड़ेगी। मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे सेवादार हैं, कई स्थानों पर जाके किसी व्यक्ति से कोई मिस्टेक हो गई, आगे अंदर बाहर बोलना, कहते थे तो बुरा लगा, मैं सही था इसमें, मुझे कोई बात नहीं, कोई गलत कहते तो क्या हो गया, उसको नजर आई तो कुछ नहीं। और एक चीज़ और को, कई बार में इतने बेधानी में होते हैं कि हमको नजर नहीं आता, भूल जाते हैं। मैं खुद आपको बता रहा हूँ, मैं खुद आपको बता रहा हूँ, मैं वॉशरूम जाके हाथ धोने की मेरी आदत है, पैर धोने की आदत है। आजकल मेरे को कई बार शक पड़ रहा है, कई बार कि मैंने कुल्ला नहीं किया, सच बताऊँ, क्योंकि कुल्ला हम थूक देते हैं, मुंह में क्या बचता है, जो नेचुरल लार है,
पानी का टेस्ट तो रहेगा नहीं ना, कोल्ड ड्रिंक थोड़ी पिए, चाय थोड़ी पिए, आपको दूध थोड़ी पिया जो टेस्ट रहेगा जबान में। तो मुझे कई बार खुद को लगता है मैंने कुल्ला नहीं, सच बता रहा हूँ मैं फिर दोबारा जाता हूँ कुल्ला नहीं किया। वैसे कई बार आपको लगता है कि यार मैंने गलती नहीं की, पर हो जाती है। कथा करते करते आप किसी कथावाचक को देना, मेरे को देखना, हम कई बार उल्टा शब्द बोल जाते हैं, लेकिन कहना कुछ था। अब कई बार ध्यान चला गया तो सुधार, नहीं तो नहीं सुधार। अभी भी ज्ञान जी से भी बात होती हो जाती। तो अगर किसी ने गलती सुधार के लिए तो बोलना है, उदाहरण के लिए थोड़ी बोल रहा है, ठीक करने के लिए बोला, कि गलती करने के लिए बोला, ऐसा जमाना है। तो गुरु साहब फरमान भाई गुरु के पास आ रहे हैं तो बंधन को छुड़वाने की बात, बंधन में बंधने की, या ऐसा मानो, ऐसा गुरु, ऐसा संत, उसकी संगत मांगो। बंधनों में तुम है ही, बेकारों में तुम है ही, गर्भ में तुम है ही, जरूरत है बाहर निकल नहीं। गुरु साहब बंधन के छुटकावे प्रभु मिलावे, हर नाम सुना। बाकी चीज तो हम सुन ही रहे, बातें भी सुन रहे हैं, राजनीति भी सुन रहे हैं, समाज भी सुन रहे हैं, व्यापार भी सुन रहे हैं, क्रिकेट भी सुन रहे हैं, जुआ भी सुन रहे हैं, शराब शराब बातें भी सुन रहे हैं, अय्याशी भी सुन रहे हैं, व्यभिचार भी सब सुन रहे हैं, लेकिन नहीं सुन रहे तो नाम नहीं सुन रहे। अब यहाँ आगे भी गुरु से नाम नहीं सुनने की बात करें तो नाम किससे माने? बंधन में तो सब जगह है ही है, तो छुड़ाएगा आपको गुस्सा प्रमाण पर धन पर तन पर की निंदा, इनसे प्रीत न लागे। संत संग संत संभालन,